नमस्कार, सिटी में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ काशिफ सुल्तान और आज रुड़की में रेड कारपेट बैंक्वेट हॉल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हरिद्वार लोकसभा सीट के प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का एक प्रोग्राम हो रहा है जिसका नाम है विकास की बात नारी शक्ति के साथ। जैसा कि मेरा कैमरामैन मोनिश आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कितनी अधिक तादाद में महिलाएं आई हुई हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपने भाषण में बताया कि भाजपा सरकार ने कैसे महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किए हैं और क्या क्या योजनाएं अभी और भी आनी बाकी हैं। यहाँ पर सभी तरह की महिलाएं देखी जा रही, सभी धर्म वर्ग और जाति से जुड़ी हुई, हिंदू मुसलमान सभी तरह की महिलाएं, सभी वर्गों से जुड़ी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। और ये प्रोग्राम जो किया जा रहा है इसका मकसद यही है कि जो विकास की बात है वो नारी शक्ति के साथ की जाए। बने रहें हमारे साथ प्रोग्राम में और दिखाते हैं हम आपको आगे की भी तस्वीरें। काम कोई करना चाहते हैं तो हम सब जानते हैं कोई भी बड़े काम बिना बैंक से लोन लिए नहीं होते। सारी जितने भी काम होते हैं वो बैंक से लोन लेकर ही किए जाते हैं। लेकिन महिलाएं इसी कारण लोन नहीं ले पाती थी कि उनको संपत्ति में, पति की संपत्ति में ये अधिकार नहीं था। इसके कारण वो सोचती रह जाती थी, मन कसस कर रह जाती थी। जो उद्यमी बनना चाहते हैं उन्होंने अपने महिला समूहों से प्रसाद बना करके और वहां पर बेचने का काम किया। मुझे खुशी होगी, पहले साल में बद्रीनाथ और केदारनाथ में केवल 2 मंदिरों में उसकी शुरुआत करी थी। 2,62,00,000 का प्रसाद हमारे महिला समूह ने वहां पर बनाने का काम किया और उसको बेचने का काम किया। अब ये जो प्रसाद है, ये प्रसाद में इस प्रसाद में मीठे के अलावा, चीनी के अलावा या गुड़ के अलावा सब वहाँ का लोकल उत्पाद था जो हमारे खेतों में होता था। उससे उनको सिखाया गया कि कैसे बनाना है और वो प्रसाद आज भी लागू है। और आपको मैं बताऊं कि जो चंडी देवी का मंदिर है, चंडी देवी के मंदिर में तो हमारी महिलाओं ने 4 महीने में 33 लाख रुपए का प्रसाद वहां पर केवल और केवल चंडी देवी मंदिर में बनाकर और बेचने का काम किया। उधम सिंह नगर के एक समूह ने 8 महीने में 89 लाख रुपए की कमाई करी और प्रधानमंत्री जी ने उनसे सीधे सीधे बात करी। आपके हरिद्वार में गांव तो मुझे ध्यान नहीं, नेपाल सिंह कश्यप का गांव है, आया तो नहीं यहाँ। नेपाल सिंह कश्यप को एक थीत की गांव में आप जाइएगा, वहां पर हमने मछली का ग्रोथ सेंटर बनाया। कश्यप है, मछली का काम करते हैं, एक वहां पर उसके लिए ग्रोथ सेंटर बनाया गया और उस ग्रोथ सेंटर से आज उनको लाखों 22 लाख रुपए की कमाई उसने पिछले साल करी थी उसमें से। अब इस बार अनुमान था कि 50 लाख तक का वो करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेपाल सिंह कश्यप के परिवार को टिकट देहरादून से दिल्ली तक का आने जाने का सपरिवार हवाई जहाज से उनको वहां पर बुलाया और उनको वहां पर जाकर के दिल्ली में उनको सम्मानित किया। ये ग्रोथ सेंटर एक ऐसी परिकल्पना है कि अगर इसको आप समझेंगे तो हम लोग अपने पैरों पर बहुत बेहतरीन तरीके से खड़ा हो सकते हैं। एलईडी लैंप बनाने का काम किया, छोटे छोटे पैलेट्स बनाए, जहां पर पिरूल होता है उससे पैलेट्स बनाने का काम किया और उसको बेचने के लिए मार्केट उपलब्ध कराई। कहीं पर बिस्किट बनाने का ग्रोथ सेंटर बनाया, कहीं पर जूस बनाने का ग्रोथ सेंटर बनाया, कहीं पर और पिथौरागढ़ में तो वो सेंट बना रहे हैं। जो एक पहाड़ में एक पौधा होता है, तिमुर बोलते हैं उसको, जो साधु बाबाओं के हाथ में देखा होगा आपने, कांटे वाला डंडा, उसके बीज से और उससे सेंट बन रहा है, खुशबूदार, बहुत ही नेचुरल जो खुशबू। आप महिलाएं ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल कर रही हैं। उसका बीज 150 रुपए किलो तक मार्केट में बिक रहा है। इस तरह से जगह जगह पर, कहीं पर मछली के सेंटर, कहीं पर टिमूर के सेंटर, कहीं पर पैलेट्स के सेंटर, कहीं पर बिस्किट के सेंटर, कहीं पर जूस के सेंटर, जो हमारे आसपास हमारे गांव में पैदा होती है जो चीज, उसी का बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए ये ग्रोथ सेंटर की परिकल्पना। यहाँ पर आप देख रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सभी महिलाओं के साथ सेल्फी लेने का भी एक काम कर रहे हैं। ये भी इस प्रोग्राम की एक हिस्सा है कि सभी महिलाओं के साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सेल्फी लेंगे एक के बाद एक। सभी महिलाओं को इस सेल्फी में शामिल होने का मौका मिलेगा। सर, ये आज के प्रोग्राम का उद्देश्य?
आज का प्रोग्राम का हमारे यहाँ कोई उद्देश्य नहीं होता। माननीय मोदी जी ने जो 2014 से जो एक नारी का सम्मान करना बताया देश को, 2014 से पहले देख लो और आज देख लो, आज मेरी बहनें सड़क पर तो बिना भय के चल सकती है। मेरी बेटी कॉलेज में जा रही तो कोई भय नहीं है। और मेरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, शौचालय बनाने का काम किया, महिला को हाथ से स्वावलंबी बनाने का काम किया, 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम किया, ड्रोन दीदी बनाने का काम किया। और माता और बहनों का सम्मान जो माननीय मोदी जी, माननीय धामी जी ने किया, वो इस आज तक की किसी सरकार में नहीं किया। आप देख रहे होंगे चाहे 3 तलाक का काम हो, आज बहनें जो घर से नहीं निकलती थी आज सड़क पर आकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रही हैं। मैं यही कहूँगा कि ये मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा करिश्मा है। तो अभी लोकसभा इलेक्शन को लेकर क्या लगता है, मुकाबला किससे रहेगा? मुकाबला तो आप देख रहे होंगे कि दूसरी पार्टी दूर दूर नहीं दिखाई दे रही, फिर भी मुकाबला तो होना चाहिए। कोई बात नहीं, हम मुकाबले के तैयार है। भारतीय लोकतंत्र है, मुकाबला तो। लोकतंत्र है, मुकाबला होना भी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी तो हर मुकाबले के लिए तैयार है। बहुत अच्छा सर। तो मैडम, ये जो प्रोग्राम आज चल रहा था कि विकास की बात नारी शक्ति के साथ, इसके बारे में बताएं कुछ महिलाओं को। मतलब क्या यहाँ पर किस तरह की नारी शक्ति के साथ कौन से विकास की बात की? नारी शक्ति की बात इसलिए चल रही है क्योंकि हमारी जो सरकार चली है 10 साल, उसमें हमारी मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और अपने कामों का प्रचार प्रसार करना हर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है। हमने अगर काम किया है तो हम प्रचार प्रसार भी करेंगे और अपने जनता को जागरूक भी करेंगे। जितनी महिलाओं को सम्मान मिला है और जितनी महिलाओं को, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे वो उनके जो गर्भवती होती हैं उनकी जो सेवा होती है, एक तरीके से जो उनको किट मिलती है और जो उनको सामान मिलता है पूरे 9-10 महीने, उन चीज़ों को लेकर भी, जिस तरीके से शौचालय बनाए गए हैं, जिस तरीके से सड़कों का भी अच्छा एक व्यवस्था बनाई गई है। और एक जो व्यवस्था इस तरीके से भी बनाई गई है कि आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल वगैरह में जब महिलाएं जाती थी तो बहुत कम जगह दवाइयाँ उपलब्ध होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सब जगह दवाइयाँ भी हैं और अच्छे से उपचार भी होते हैं। महिलाओं के लिए, नारी के लिए कोई मैसेज? ये चीज़ें सब महिलाओं के लिए ही तो है। पुरुष के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है। क्या हॉस्पिटलों के अंदर पुरुष नहीं जाते दवाई लेने के लिए? सभी के लिए है। तो मेरा ये कहना है कि महिलाओं से तो मेरा निवेदन इतना रहेगा कि आपने जितना सम्मान पूर्वक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महसूस किया, उसी सम्मान के साथ में बहुत अच्छी तादाद में वोट करें हम और आगे उन्हें बढ़ाने का काम करें और सेवा का आगे मौका दें ताकि जो बचे हुए काम है उन्हें भी पूरे किए जा सके। आज के प्रोग्राम के बारे में आज विकास की बात नारी शक्ति के साथ ऐसा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से था और इसलिए आज के कार्यक्रम में सिर्फ बहनें ही आमंत्रित थीं और गांव-गांव से वो सब बहनें यहां पर आईं जिन्होंने हमारी सरकारों से कोई योजनाओं का लाभ लेकर अपने अपने कोई उद्यम शुरू किए। खाली उद्यम नहीं शुरू किए, वो अपने परिवार का पालन कर रही हैं, बहुत सारी बहनों को प्रेरणा दे रही हैं और स्वाभिमान के साथ जीना सीख रही हैं। आज मोदी जी के शासन में संभव हो पाया है कि हर बहन अपने अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, वो किसी पर आश्रित नहीं है। और उन सब बहनों को आज हमने यहाँ पर बुलाकर सम्मानित किया। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उनका सबका स्वागत और सम्मान किया और हमने इस बात का भी ध्यान रखा, इस बार आपने भी महसूस किया होगा कि इस मंच पर कोई भी पुरुष कार्यकर्ता नहीं था, सब महिलाएं थीं और हमारे जिला अध्यक्ष सहित, विधायक सहित जितने लोग थे वो सब नीचे बैठे थे, कोई मंच पर नहीं गया। और ये इसीलिए हमने रखा है कि ताकि ये एहसास हो सके कि नारियों को हर समय वो पुरुष पर आश्रित नहीं है, वो स्वावलंबी बन रही हैं। मोदी जी के सरकार में संभव हो रहा है, उनका स्वाभिमान सम्मान सब बढ़ रहा है। मैंने देखा भारी संख्या में महिलाएं यहाँ पर थी, तो इस एक तरह से आपका प्रोग्राम सफल था। हाँ, बिल्कुल सफल कार्यक्रम था और ये महिलाएं किसी एक जगह से नहीं आई थी, ये अलग अलग ब्लॉक से, अलग अलग ग्राम सभाओं से आई थी और ये सारी महिलाएं अपने अपने कोई ना कोई रोजगार चलाती हैं और उन्होंने कुछ सिंबॉलिक, कुछ प्रतीक स्वरूप, कुछ अपने बनाए हुए जो उत्पाद थे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को भेंट भी किए हैं। ये इतनी भारी संख्या में महिलाएं वोट में तब्दील हो पाएंगी? ये सब वोटर ही हैं, यही नहीं है वोटर, इनके परिवार, इनके वोट सारे वोटर हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बार 5 लाख से ज़्यादा वोटों से इस चुनाव को जीतने जा रही है हरिद्वार सीट को। मुकाबला किससे मान रहे हैं? किससे नहीं है मुकाबला, मुकाबला मोदी जी का
किसी से है ही नहीं है। मोदी जी का चुनाव है, मोदी जी का प्रधानमंत्री का चुनाव है ये, और जनता का मन एक तरफा है, तो इसलिए कोई मुकाबले में है नहीं। सिर्फ इतना ही है कि जो लोग गलती से कहीं और वोट डाल देंगे या कोई दबाव होगा, कोई रिश्तेदारी होगी तो अलग बात है, अन्यथा सब मोदी जी के पक्ष में माहौल है। यानी आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं? नहीं, बिल्कुल आश्वस्त है, लेकिन उसके बाद भी हम काम बंद नहीं कर रहे हैं, हम घर घर जा रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि हमारा काम यहाँ ख़त्म नहीं होता। हमारी तैयारी 2024 के लिए नहीं है, हम 2047 के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमें 2047 तक इस देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाना है, दुनिया का गुरु बनना है, भारत को फिर से विश्व गुरु बनना है। तो हम काम नहीं बंद करेंगे, हम घर तक जाएंगे, हर घर तक जाएंगे, क्योंकि रोज़ नए वोटर बनते हैं, रोज़ नई पीढ़ियाँ सामने आती हैं, तो हमें तो काम करते ही रहना है लगातार। नए वोटर्स जो जैसे युवा होता है, खासतौर से क्या देखा गया है कि इलेक्शन वाले दिन क्रिकेट खेलने, फिल्म देखने, इस तरह चले जाते हैं। उसके लिए नहीं, अब ऐसा नहीं है, अब युवाओं में बहुत जागृति आ गई है, और युवाओं के लिए भी हमने एक बड़ा कार्यक्रम हम रख रहे हैं। जैसे महिलाओं के लिए आज रखा था वो एक्सक्लूसिव, वो हम 8 तारीख को रख रहे हैं कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की के ऑडिटोरियम में। उसमें युवा ही रहेंगे, लड़कियां और लड़के, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं 99% वो ही रहेंगे, और उनके बीच में भी हमारे त्रिवेंद्र जी संवाद करेंगे, और उनको भी इस बात के लिए मोटिवेट करेंगे कि वो अपने वोट की अहमियत को समझें और उसको एक पर्व की तरह, उत्सव की तरह इस चुनाव को देखें, क्योंकि ये खाली कुछ नेताओं को वोट देने का प्रश्न नहीं है, ये उन युवाओं के अपने भविष्य को निर्धारित करने का प्रश्न है कि वो कैसा लीडरशिप हमारे देश को देना चाहते हैं जो उनके भविष्य को सुधारे। 2037 में ये युवा पूरी दुनिया में भारत का नेतृत्व कर रहे होंगे, तो हमें उसको ध्यान में रखकर हम युवाओं के लिए भी इसी तरह का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें कई हजार युवा एक साथ बैठेंगे। आज का जो प्रोग्राम है बहुत भव्य और दिव्य प्रोग्राम किया गया है। महिलाओं पर विशेष ध्यान मोदी सरकार का है। महिलाओं को जागृत करने का जो प्रोग्राम है हमारा, क्या होता है, बहुत बार महिलाएं घर पर रहती हैं, उन्हें उन योजनाओं की और उन बारे में जानकारी नहीं हो पाती। हालांकि प्रयास हमारा ये है, हम घर घर तक और हर महिला तक पहुंच रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसके बारे में वहाँ तक नहीं पहुंच पाते। उन महिलाओं को जागृत करें और उन्हें बताएं कि मोदी सरकार की योजना क्या है। हालांकि आपको पता है कि सभी महिलाएँ 50% महिलाएं हैं इस देश में, वह सब मोदी का समर्थन करते हैं। उन्हें जागृत करने का और उनसे जुड़ने का, उन्हें संवाद करने का, उनके विकास क्या क्या मोदी ने योजनाएं बनाई हैं उनके बारे में बताने का प्रोग्राम था, जिसमें बताया कि माननीय त्रिवेंद्र रावत जी ने सबको संबोधित किया, और जो नई जागृति और नई लहर इस क्षेत्र में जब बह रही है वो किसी से छुपी नहीं है। और आने वाला जो लोकसभा का चुनाव 5 लाख से हम जीतने जा रहे हैं। ये जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम का नाम है विकास की बात, और इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसे विकास की बात नारी शक्ति के साथ, विकास की बात अब युवाओं के साथ भी कार्यक्रम शीघ्र होने वाला है, और विकास की बात जॉब प्रोवाइडर्स के साथ, जिसमें हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, स्टार्टअप करने वाले लोग और हमारे व्यवसायिक। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो वर्ग के विभिन्न वर्गों के लोग हैं, यदि हम देखें कि महिलाएँ हैं, हमारे युवा हैं, हमारे बिजनेसमैन्स हैं, हमारी बिजनेस वुमेन्स हैं, जो हमारे समाज को मजबूत करते हैं। जो नरेंद्र मोदी जी का विजन है वो विकास का विजन है, और त्रिवेंद्र जी ने भी इसी विजन को अपना मिशन बनाया है, और वे भी विकास पुरुष हैं। तो आज जब वो लोकसभा प्रत्याशी के रूप में हम सबके मध्य हैं, तो एक विकास की बात करके वो कई कार्यक्रम कर रहे हैं, और एक और अभियान चलाया जा रहा है सेल्फी विद विकास। तो जो विभिन्न फ्लाईओवर हो गए, आपके हाईवे हो गए, और आज जैसे आपने देखा माननीय प्रत्याशी जी ने विभिन्न महिला समूहों के साथ सेल्फी ली, क्योंकि वो महिला समूह, यहाँ बैठी हुई महिला समूह विकास का प्रत्यक्ष उदाहरण है। ये जो यहाँ महिलाएं आई थी, इनमें से कई महिलाएं ऐसी हैं, लगभग 1000 महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें विश्वकर्मा की ट्रेनिंग मिली है। ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें ऋण मिला है। तो ये दिखाता है कि विकास ग्राउंड पे मौजूद है, और उस विकास की बात आज त्रिवेंद्र जी कर रहे थे, और ये भी कर रहे थे कि जो मोदी जी का विकसित भारत का संकल्प है कि आज के बाद आगे जाकर जो आज से अमृतकाल जो समाप्त होगा और जब 100 वर्ष अपनी आज़ादी के बनाएंगे, तो हमारा देश कैसे विकसित भारत होगा। त्रिवेंद्र जी जैसे लोग, नरेंद्र मोदी जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री, अपना कर्मयोग, अपने जीवन को कहते हैं, अपने पूरा जीवन इसी के लिए लगा दिया उन्होंने। उसी को श्रद्धांजलि देता हुआ उसी को समर्पित ये कार्यक्रम। तो महिलाओं से कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के? महिलाओं से मैं कहना चाहूँगी कि हम लोग आधी आबादी हैं, और आधी आबादी मात्र घर नहीं बैठ सकती। देखिए इतिहास में भी, ऐतिहासिक रीति में भी, प्राचीन काल में भी जब कृषि होती थी तो भी वो पूरा परिवार करता था, महिलाएं भी करती थी, पुरुष भी करते। तो ऐसा कभी था ही नहीं कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में महिलाएं उपस्थित ना हो। तो महिलाओं से अनुरोध है कि चाहे आप
आप यदि गृहिणी भी हैं तो किसी ना किसी छोटी से छोटी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप शामिल हों। आप उस इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल होकर के जो हमारी लेबर फोर्स होती है भारत की, जो लेबर फोर्स प्रोडक्टिविटी है, उसको इंक्रीज़ करें। और लेबर फोर्स प्रोडक्टिविटी सरल भाषा में कहूँगी कि जो हमारे देश में जो हम अर्थ लेकर के आते हैं, धन लेकर के आते हैं, उसको बढ़ाएं, जिससे हम जल्द से जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने।